जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका राम जी के चैनल पर एक कदम सफलता की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, ये हमारी उत्तर प्रदेश का इतिहास, जिसमें दोस्तों हम उत्तर प्रदेश को एंशिएंट से लेकर दोस्तों हम कहाँ तक आगे, आज मिडिएवल तक आगे, यानी मध्यकालीन भारत तक आगे, और उसके बाद भी दोस्तों हम मुगल साम्राज्य तक आगे। ऐसे दोस्तों हम इसको दोस्तों कंप्लीट करते जाएंगे। दोस्तों उत्तर प्रदेश में दोस्तों वर्तमान में क्या है, उससे पहले दोस्तों में उत्तर प्रदेश का जो पिछला जीके है वो हमें कवर करना पड़ेगा। उसके लिए दोस्तों में उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ना होगा, तभी जाकर दोस्तों हम वर्तमान पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों इसके दोस्तों हमने काफ़ी पार्ट कर दिए, आप उनको जाकर जरूर देखें। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बाबर पर चर्चा कर दी थी हमने। और दोस्तों आपको बता दें दोस्तों, ये जो वीडियो दोस्तों उत्तर प्रदेश का कोई सा भी एग्जाम हो, आरओ एआरओ पीसीएस का कोई सा भी एग्जाम हो, यूपी पुलिस का भी है, तो उसमें उत्तर प्रदेश का जीके आता है, उन सब के लिए दोस्तों ये रामबाण है। तो चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इस बेहतरीन क्लास को। देखिए दोस्तों, बाबर तो हमने कंप्लीट कर लिया था पिछली वीडियो में, है कि नहीं। बाबर को हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको जरूर देखें। तो आज जो हम चर्चा करेंगे हुमायूं से स्टार्ट करेंगे। क्या देखिए, हुमायूं का जो शासन रहा था वो तुम्हारा 1530 से 1556 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट दोस्तों, हुमायूं के बारे में दोस्तों हम जो पढ़ेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो हम इतिहास पढ़ेंगे वो उत्तर प्रदेश के एग्जाम को देखकर पढ़ेंगे, ना कि हिस्ट्री को देखकर। हमें अगर हिस्ट्री पढ़नी है तो हम उसके लिए अलग से हिस्ट्री पढ़ेंगे, यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश को देखेंगे। देखिए हुमायूं ने क्या किया था, हुमायूं ने अपने भाई अस्करी को क्या दे दिया था, संबल दे दिया था, शासक, यानी शासक बना दिया था। कहाँ का, संभल का, हुमायूं ने। नेक्स्ट दोस्तों, संभल में क्या हुआ था, देखिए संभल में बाबर ने एक मस्जिद का निर्माण कराया था। कहाँ पर, संभल में, जी आपको ध्यान रखना है। क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हुमायूं के बारे में इतना ही पढ़ना है, अगर इसके बारे में विस्तृत पढ़ना है तो कहाँ पर पढ़ेंगे हम, हिस्ट्री में। क्लियर। अब आते हैं अकबर पर। देखिए अकबर का जो शासन रहा था वो 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा था। क्लियर। 1605 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी, किसके कारण, डायरिया के कारण। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अकबर के बारे में हम खाली थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। इसने क्या किया था, 1582 ईस्वी में दीन इलाही नया धर्म था, उसकी इसने शुरुआत की थी। और इस धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू कौन था, महेश दास था, जो कौन था, बीरबल था। क्लियर। उसने इसको माना था, 1582 में ये चालू किया था। नेक्स्ट 1583 में अकबर ने एक नया कैलेंडर इलाही संवत जारी किया था। कौन सा, इलाही संवत। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, इसके दरबार में, अकबर के दरबार में हिंदू धर्म के विद्वान कौन थे, पुरुषोत्तम और कुम्मन दास। जी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ लेता है कि हिंदू धर्म के विद्वान कौन थे, पुरुषोत्तम और कुम्मन दास। पारसी धर्म के विद्वान कौन थे इसके दरबार में, दस्तूर मेहर जी राणा जी रहते थे। क्लियर, दस्तूर मेहर जी राणा जी। नेक्स्ट, ईसाई धर्म के कौन थे, एका बीवी विद्वान इसके दरबार में रहते थे। जैन विद्वान कौन थे, हरि विजय सूरी थे। कौन, हरि विजय सूरी थे। और हरि विजय सूरी को अकबर ने क्या किया था, इनको गुरु की उपाधि दी थी। क्लियर। हरि विजय सूरी इनके दरबार में रहते थे, जो कि जैन विद्वान थे। जो पूछ लेता है कि बताइए जी किस धर्म के विद्वान थे, तो हरि विजय सूरी थे। और अकबर ने क्या किया था, इनको गुरु की उपाधि दी थी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, 1583 में प्रयाग का नाम बदलकर इसने क्या कर दिया था, इलाहाबाद कर दिया था। कब, 1583 में। लेकिन वर्तमान में क्या कर दिया, प्रयागराज। क्लियर। अकबर ने इसका नाम इलाहाबाद कर दिया था, लेकिन अब वर्तमान में क्या, प्रयागराज। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। नेक्स्ट, 1571 में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना किसने की थी, अकबर ने। देखिए इसके बारे में संपूर्ण चर्चा हमने पिछली वीडियो में की है। क्लियर। फतेहपुर सीकरी क्या है, ये सारी चीज़ें हमने चर्चा कर दी है। तो 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना कर दी थी। और देखिए दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाना की स्थापना की थी अकबर ने। इबादत खाना क्या था, यहाँ पर सभी धर्मों के लोग मतलब बृहस्पतिवार को इकट्ठे होते थे और धर्म पर चर्चा करते थे। लेकिन दोस्तों कोई कुछ कहता तो क्या हुआ था, वहाँ पर झगड़ा हो गया और इसको बंद करना पड़ा था। तो आपको ध्यान रखना है कि 1571 फतेहपुर सीकरी की स्थापना, 1575 में इसमें ही इबादत खाना की स्थापना की थी। क्लियर। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना, देखिए दोस्तों, आगरा का किला और इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था, अकबर ने। क्लियर। जी आपको ध्यान रखना है कि आगरा का किला और इलाहाबाद का किला का निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, सलीम का विद्रोह। सलीम के बारे में हमने क्या बताया, सलीम वैसे हमको इसके बारे में पढ़ना, लेकिन सलीम के बारे में हमने थोड़ी बहुत चर्चा पिछली वीडियो में कर दी है।
सलीम को हम जहांगीर भी कहते हैं। क्लियर। इसने क्या किया था, अकबर के समय में इसने 1602 ईस्वी में इसने विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, सलीम का जो विद्रोह हुआ था इसमें इसकी मदद किसने की थी, पुर्तगालियों ने इसकी मदद की थी। क्लियर। पुर्तगालियों ने सलीम के विद्रोह में इसकी मदद की थी। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, जब ये विद्रोह हुआ था 1602 में ही क्या हुआ था, इस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने अबुल फजल को भेजा था कि अबुल फजल जाएंगे और इस विद्रोह को दबाएंगे। लेकिन क्या हुआ था, अबुल फजल को क्या किया था, सलीम के कहने पर बीर सिंह बुंदेला ने क्या किया था, हत्या कर दी थी। अब बीर सिंह बुंदेला कौन थे, इन्होंने ही झांसी की स्थापना की थी। यानी झांसी का संस्थापक किसको माना जाता है, बीर सिंह बुंदेला को, जो 1613 ईस्वी में स्थापना की थी। अब देखिए झांसी के बारे में हमें काफ़ी कुछ पढ़ना है। झांसी को उत्तर प्रदेश का एक जिला है और झांसी के बारे में दोस्तों बहुत कुछ पढ़ना है, तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों सेशन को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।